A clock hung on a wall has marks instead of numerals in its dial. On the adjoining wall there is a plain mirror and the image of the clock in the mirror indicates the time 4:20. Then the time of the clock is. कुछ इस तरह की सिचुएशन है। इसमें एक मिरर है और ये एक क्लॉक है और ये बनेगी क्लॉक की इमेज। और जो क्लॉक की इमेज है वो कह रही है कि 4:20 हुए हैं, नंबरिंग नहीं है, तो इस तरह से मार्क्स हैं। चार बज के 20 मतलब कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। कुछ इस तरह से इमेज में दिख रहा होगा 4:20। तो उसका ऑब्जेक्ट में कैसे हो रहा होगा, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट में क्या सिचुएशन रही होगी, ऑब्जेक्ट में बना ले। एक्चुअल जो क्लॉक है उसमें क्या रहा होगा, तो उसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन, इसके अगर ये मिरर इमेज है तो इस तरह की सिचुएशन रही होगी। ये सिचुएशन रही होगी। अब आपको ये बताना है कि ये टाइम कितना हुआ है। तो ये टाइम हुआ है 7:40। 6 यहाँ बजेंगे, 7 यहाँ बजेंगे और 7:40। तो 4:20 अगर मिरर इमेज है तो एक्चुअल टाइम रहा होगा 7:40। ए पार्ट। An object is approaching a plane mirror at 10 cm per second. A stationary observer sees the image. At what speed will the image approach the stationary observer? ठीक। ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन मिरर के पास आ रहा है 10 की स्पीड से, तो इमेज भी प्लेन मिरर के पास 10 की स्पीड से ही आ रही होगी। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज अप्रोच द स्टेशनरी, एट व्हाट स्पीड विल द इमेज अप्रोच द स्टेशनरी ऑब्जर्वर 10 cm per second? ए पार्ट। What should be the angle between two plane mirrors so that the whatever will be the angle of incidence, the incident ray and the reflected ray from the two mirrors will be parallel to each other? तो वो ऐसा तब होता है जब दो मिरर्स आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। एक बार बना के देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं एकदम आपको। तो ये दो प्लेन मिरर हैं और ये आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये मान लिया दो प्लेन मिरर हैं और कोई लाइट रे किसी एक मिरर पे आ रही है, किसी भी एंगल पे आ रही है, तो एक बना लेते हैं। ये मान लिया लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है और ये ऑप्टिकल नॉर्मल था इस प्लेन मिरर का और ये कुछ एंगल मान लेते हैं थीटा। तो हमें ये दिखाना है कि इस केस में दो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इंसिडेंट के पैरेलल ही जाएगी। देखना ध्यान से। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, पहला रिफ्लेक्शन, ये यहाँ ऑप्टिकल नॉर्मल होगा और ये यहाँ से दूसरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। देख लो ध्यान से, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। वर्टिकल से इस रे ने ये थीटा बनाया तो वही तो रे है, तो ये भी वर्टिकल से कितना बनाएगी, थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा। ठीक। अब ध्यान से देखते जाना, जो इंसिडेंट रे आई थी वो वर्टिकल से कितने एंगल पे आई थी, वर्टिकल से कितने एंगल पे थी, थीटा। और जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो भी वर्टिकल से कितने एंगल पे जा रही है, थीटा पे ही जा रही है। इसका मतलब इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब दोनों मिरर आपस में कितने एंगल पे होंगे, 90 डिग्री पे। विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के साथ कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी एंगल पे अगर लाइट रे आ रही है इंसिडेंट रे
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी के पैरेलल वो वापस चली जाएगी। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। A plane mirror is approaching you at a speed of 10 centimeter per second. You can see your image in it. At what speed will your image approach? ठीक है, तो अगर प्लेन मिरर 10 की स्पीड से आ रहा है तो इमेज 20 की स्पीड से आएगी। ठीक है, डायग्राम देख लो एक बार ध्यान से, क्या सिचुएशन है। मान लिया प्लेन मिरर है और ये मान लिया ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की ये यहाँ पे क्या है, इमेज है। तो अगर प्लेन मिरर आगे की तरफ 10 की स्पीड से मूव कर रहा है तो जो इमेज है वो आगे की तरफ कितनी स्पीड से मूव करती है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। तो यही क्वेश्चन है वो, इसके लिए आंसर क्या बनेगा उसका, सी पार्ट। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं कितना होगा। तो नॉर्मली अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो नॉर्मली ही वापस हो जाएगी वो। ये प्लेन मिरर है, लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली हिट कर रही है तो उसी एंगल से वो वापस हो जाएगी। तो क्या बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों ही जीरो होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा आपका। A plane mirror makes an angle 30 degree with the horizontal. If a vertical ray strikes the mirror, find the angle between mirror and the reflected ray. ये मान लिया हॉरिजॉन्टल लाइन है और प्लेन मिरर उससे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है इस तरह से। और एक वर्टिकल रे आ रही है इस तरह से, ये तो ऑप्टिकल नॉर्मल यहाँ बनाया जाएगा। अगर प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 30 डिग्री, तो जो ऑप्टिकल नॉर्मल होगा वो भी वर्टिकल से 30 डिग्री पे ही होगा। और ये 30 डिग्री पे है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी इस तरह से वो भी 30 डिग्री से ही जाएगी। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है कि द फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, मतलब हमको ये एंगल फाइंड करना है, दैट विल बी 60 डिग्री। सी पार्ट। If an observer is walking away from the plane mirror with 6 meter per second, then the velocity of image with respect to observer क्या होगी। ये मान लिया मिरर है और एक ऑब्जर्वर मिरर से दूर की तरफ जा रहा है। मान लिया ऑब्जर्वर है और ये उसकी इमेज है। तो ऑब्जर्वर दूर की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इमेज भी दूर की तरफ जाएगी कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में आ जाएगा और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इमेज को ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके, तो इस तरफ मिल जाएगी 6। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। तो उसका आंसर बन जाएगा आपका सी पार्ट। A small object is placed 10 centimeter in front of a plane mirror. If you stand behind the object 30 centimeter from the mirror and look at its image, ठीक है, बना लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है, ये 10 सेंटीमीटर का गैप है, और एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ खड़ा हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 30 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस मिरर से कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और वो किसको देख रहा है, वो उसकी इमेज को देख रहा है। तो उसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे वो इधर तक 10 सेंटीमीटर बन जाएगी, ये इमेज, ये बनेगी इसकी इमेज जो ये 10 सेंटीमीटर पे होगी। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि उसकी इमेज को देखने के लिए उसको अपनी आइज को कितने डिस्टेंस पे फोकस करना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये है, 10 ये है, तो 40 सेंटीमीटर पे उसको फोकस करना पड़ेगा। 8th का सी पार्ट। An object is at a distance of 0.5 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and the image is, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन मिरर से 0.5 मीटर पे है।
तो इमेज भी प्लेन मिरर से 0.5 मीटर पे होगी, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। A man runs towards a mirror at a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मैन। अगर मैं पर्सन जो है मिरर की तरफ भाग रहा है 15 की स्पीड से, तो इमेज भी मिरर की तरफ ही भागेगी 15 की स्पीड से। तो इमेज की स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाई ए प्लेन मिरर में फॉर्म ए रियल इमेज। ठीक है, कब रियल इमेज बनाएगी? तो बना लेते हैं, ध्यान से तो देखते जाना आपको। ये प्लेन मिरर है इसमें प्लेन मिरर में सीधा सा खेल होता है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी। तो इमेज रियल कब बनेगी? तो वो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। मान लिया इस पे लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, कन्वर्जिंग लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी इस तरह से। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये यहाँ पे इमेज बना देती, और ये इमेज अब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये लाइट रे इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे एक रियल इमेज बनेगी। यहाँ एक इमेज बनेगी, कैसी इमेज होगी? रियल। और इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है? वर्चुअल। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रेज मिरर पे गिर रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जिंग। तब कैसा होगा? तब जो फाइनल इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल इमेज बनेगी। द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर कन्वर्जिंग, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट।